नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एक पवित्र अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत एक पवित्र दिवस रहा। पूरे भारत खंड में आज का एक गुरु पूर्णिमा का दिन पूरे धाम धूम से और पूरे उल्लास से आज मनाया जाएगा। हमारे देश की तो यही संस्कृति है, हमारा देश का तो यही संस्कार है। ये भारत खंड है, ये भारतवर्ष। हमारे देश में हर व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु का आविष्कार होता है। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तब वही बच्चा अपने माँ बाप से कुछ संस्कार पाते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं। इसी तरह बच्चे की जिंदगी में, उसके जीवन में अपना माँ बाप को पहला संस्कार गुरु बनता है। उसके बाद ये बच्चा बड़ा होता है, शिक्षा के लिए स्कूल और पाठशाला में जाते हैं। वहां से कुछ अभ्यास, कुछ पढ़ाई, कुछ लिखाई सीखते हैं और जीवन के कर्म के लिए कटिबद्ध बनते हैं। यहाँ शाला कॉलेज में, महाशाला में जो शिक्षक है वही ये बच्चे के लिए शिक्षा गुरु कहलाता है। कुछ बोध अपने शिक्षक गुरु के पास से बच्चे को मिलता है और वो शिक्षा गुरु बन जाता है। शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपने कर्म के लिए, अपने परिवार के लिए वो कटिबद्ध होता है और वहां से उसकी जिंदगी की यात्रा, दौड़धाम शुरू हो जाती है। समय अपने आप बस निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। जिंदगी की भागदौड़ में वही बच्चा युवक और युवक से अपने परिवार को संभालते संभालते थक जाते हैं। व्यक्ति थक जाता है, कोई शरीर से, कोई मन से व्यक्ति थक जाता है। हमारे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु ने तो वहां तक बात की है कि धातुएं भी थक जाती है। अगर आप लिखते हो तो सिर्फ अपना हाथ नहीं, लेकिन कलम भी थक जाती है, यंत्र भी थक जाता है। और जगदीश चंद्र बसु को इस अपनी खोज के लिए नोबेल पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। धातुएं भी थक जाती है, वैसे हम तो मनुष्य हैं, हम भी थक जाते हैं। बस ये मन की थकान कुछ शांति की और जाने के लिए हमें प्रेरणा देती है। और वही शांति यानी कि अपने जीव को
शिव तक पहुंचाने की कुछ अभिलाषा अपने आप होती है, और वही व्यक्ति, वही मानव कोई गुरु की शोध में चल बसता है, और ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो उसके परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए कटिबद्ध बनाता है। वैसे वही गुरु उसके जीवन का आध्यात्मिक गुरु बन जाता है, जो जीव को शिव तक पहुंचाने के लिए अपने शिष्य को समर्थ बनाता है। वैसे परमात्मा के पास हम ऐसे नहीं पहुंच सकते, गुरु चाहिए। सूर्य खुद परमात्मा ही समझ लो, उसकी रोशनी से तो पृथ्वी पूरी जगमगा रही है, लेकिन वैसे हम सूर्य के पास नहीं पहुंच सकते। और चंद्र की अपनी कोई रोशनी है ही नहीं, चंद्र सूर्य की रोशनी से तो जगमगता है, और चंद्र के सामने हम देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा स्वरूप सूर्य के सामने हम ऐसे देख नहीं सकते, वहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन चंद्र के पास हम पहुंच सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। वही चंद्र, और चंद्र की एक बात तो देखो, चंद्र अंधेरे में ही दिखता है। उसका यही बात हुई कि वही अंधेरे को हटाता है और पृथ्वी को, यानी अपने जीवन को प्रकाशित करता है। वही चंद्र, वही गुरु जो परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए हमें समर्थ बनाता है। वैसे ही महासागर परमात्मा ही समझो, लेकिन ऐसे महासागर का पानी हम ऐसे पी नहीं सकते। लेकिन वही महासागर का पानी नदी, सरोवर और तालाब से आता है, वो हम पी सकते हैं। वैसे ही पानी तो सब महासागर का ही होता है, समुद्र का ही होता है, लेकिन ऐसे हम पानी पी नहीं सकते। लेकिन नदी के जरिए से, सरोवर के जरिए से वही समुद्र का पानी हम पीते हैं। यहाँ नदी, सरोवर, तालाब वही हमारा गुरु है, जो हमें समुद्र की भ्रांति कराता है और अपना जीवन समर्थ बनाने के लिए वो हमें प्रेरणा मिलती है। दर्पण के सामने कोई, अगर कोई दर्पण के सामने कोई दीप रख दिया जाए और उसका प्रतिबिंब अगर दर्पण में होता है, तो वो दर्पण की रोशनी नहीं कहलाती, वही दरअसल में वो दीप की रोशनी, दर्पण का उसका प्रतिबिंब हमारे पास पहुंचता है, लेकिन दरअसल दर्पण की कोई रोशनी है ही नहीं। वो दीप के माध्यम से दर्पण, और दर्पण के माध्यम से हमारे तक वो रोशनी आती है। वस्तुतः वही दीप की रोशनी है। ऐसे हम परमात्मा के पास पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा यही सूत्र, न जाने आज के दिन लाखों करोड़ों लोगों ने यही सूत्र, गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही सूत्र कोई एक व्यक्ति ने नहीं रचा होगा, ये सूत्र में पूरी सृष्टि का अर्थ उसमें रखा दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से इस सूत्र का अर्थ निकाला है, लेकिन ओशो ने कुछ ऐसा ही कहा है। समझ लो, गुरु ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, अगर मूर्ति देखें तो वही तीन ब्रह्मा विष्णु और महेश हम देख सकते हैं, लेकिन ये पर ब्रह्म
ये हम समझ नहीं सकते। फिर ऐसा भी हम अर्थ निकाल सकते हैं कि तीनों मूर्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन मुख है, लेकिन उसका शरीर तो एक है, वही पर ब्रह्म हो सकता है। और वही पर ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हम अंतिम चरण में कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपका आभार, आपको वंदन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसे ही ब्रह्मा के सर्जन के साथ जोड़ दो। ब्रह्मा है वो तो क्रिएटर से सर्जक है, वही ब्रह्मा है जो सर्जन करता है। विष्णु यानी कि जो सर्जन हुआ है उसको संभालता है, वही विष्णु है। और फिर आए महेश। महेश तो विध्वंसक है, वो तो विसर्जक है, फिर भी हम उसको भगवान कहते हैं। महेश यानी कि वही तो विध्वंसक है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति की खूबी तो देखो, हम विध्वंसक को भी देव कहते हैं, उसे भी भगवान कहते हैं, जो मिटाता है। लेकिन हम ऐसे भी देख सकते हैं, जो मिटता है वहां से तो उसका सर्जन शुरू होता है। इसलिए हम यम को भी हम यम देव कहते हैं। और मिटने के बाद भी जो इतिहास में अमर हो जाते हैं वही परब्रह्म, और परब्रह्म तक जो हमें पहुंचाते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यही रही कि जो ब्रह्मा है वही जागरण है, हमें जगाता है। और विष्णु जो पूरे जीवन में, पूरे दिन में हम जो कुछ पाया ही नहीं वो हम स्वप्न में देखते हैं, वही विष्णु है। और जो तीसरा चरण है वही है सुषुप्त। सुषुप्त यानी कि डीप स्लीप, जिसको हम आदि मृत्यु भी कह सकते हैं। और आदि मृत्यु के बाद जो हम निकलते हैं उसे हम समाधि कहते हैं। और समाधि में जाकर हम पर ब्रह्म को हम मिल सकते हैं, पर ब्रह्म को के पास हम पहुंच सकते हैं। और इसी तरह जागरण, उसके बाद स्वप्न, सुषुप्त और समाधि, और समाधि में जाकर हम पर ब्रह्म को मिलते हैं, तब हम कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे हम तीसरी बात भी यही तरह कहते हैं कि जो ब्रह्मा है वही जिज्ञासु है, कुछ पाने की वही जिज्ञासा, वही ब्रह्मा के साथ हम जोड़ सकते हैं। और जो हमारी विद्यार्थी अवस्था है उसको हम विष्णु के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ कर्म के लिए, कुछ पाने के लिए जो हम करते हैं वही विष्णु। और विद्यार्थी अवस्था के बाद हमारा तीसरा चरण हो वही है शिष्य। विद्यार्थी कुछ पाने के लिए सोचता है, तो शिष्य कुछ मिटाने के लिए, कुछ मिट जाने के लिए वही तत्पर होता है, वही शिष्य होता है। वो शिष्य यानी कि महेश। और उसके आगे हम सोचते हैं तो उसके अगला चरण होता है वही भक्त का होता है। और भक्त यानी कि मिट जाने के बाद भी पर ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, वही भक्त। वही भक्त मीरा हो सकती है, वही भक्त नरसिंह हो सकता है, वही भक्त विवेकानंद हो सकता है, वही भक्त दासी जीवन साहब हो सकता है, वही भक्त जो परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे पर ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए हमें समर्थ बनाता है वही गुरु है। इसलिए हम कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज के दिन पवित्र अवसर पर आप इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ आए हैं, मैं अपनी खुशियाँ जाहिर करता हूँ। और इस पावन अवसर पर
आप सबको मेरा हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो और पूरे भारतवर्ष की संस्कृति, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करो, ऐसी मेरी शुभकामना रही। धन्यवाद।